अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज हमने लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक फॉलो कर रहे हैं नवाजिश अली शाह की। सो आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मैं आपको करवा चुकी हूँ, सो अब 2। चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मीन्स चैप्टर नंबर 2 में आपने जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे उनका ऑर्डर एंड डिग्री 1 होगी। अब ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ठीक है, ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये सारी की सारी टर्म्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। सो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे, तो आप वो लेक्चर ले सकते हैं। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। कहते हैं वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन, एफ एक्स वाई एंड वाई का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। कहते हैं कि जो इम्प्लिसिट फॉर्म होती है ना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो इस फॉर्म में होती है। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो है ना एफ और अंदर जो है वो उसका फंक्शन जो है एक्स वाई, वाई का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, ये क्या है, ये एक जनरल फॉर्म उन्होंने हमें बताई है कि ये इस फॉर्म में होती है, इम्प्लिसिट फॉर्म। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इम्प्लिसिट क्या होता है, कैसी इक्वेशन होती है इम्प्लिसिट। और अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो यहाँ पर एक और वर्ड यूज हुआ है, एक्सप्लिसिट फॉर्म। क्या कह रहा है, फर्दर इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज ऑफ डिग्री फर्स्ट डिग्री देन इट कैन बी रिटन इन द एक्सप्लिसिट फॉर्म। अब व्हाट इज द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फॉर्म? सो हम पहले तो हम ये दोनों फॉर्म्स देखते हैं कि ये कौन सी इक्वेशंस है। सो मैं आपको बताती हूँ कौन सी इक्वेशंस है ये। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट फॉर्म देखते हैं। कहते हैं द फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल क्या कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जिसको हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कह रहा है कि y इक्वल्स टू 3x² माइनस x प्लस 2। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो y है, ठीक है, वो एक साइड पे है और x की जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो सारी की सारी एक साइड पे है, ठीक है। तो मीन्स जो y है बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरी इक्वेशन को। तो यही उन्होंने कहा है कि एक वेरिएबल जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते इक्वेशन को, कि अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो क्या है, एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या है जी, कि मतलब अगर y है तो y का जो वेरिएबल है वो एक साइड पे हो। मतलब अगर दो वेरिएबल है ना, तो x और y, तो x के सारे वेरिएबल एक साइड पे हो और y का एक साइड पे हो, तो ऐसी इक्वेशन जो है ना वो एक्सप्लिसिट कहलाती है। मींस मिक्सचर ना हो दोनों का, ठीक है। और इम्प्लिसिट क्या होती है, इम्प्लिसिट इससे उल्ट है कि दोनों का मिक्सचर हो जाए वेरिएबल्स का, तो वो इम्प्लिसिट होगी। कहता है द फंक्शन इज इम्प्लाइड बाय एन इक्वेशन यू कैन नॉट सेपरेट द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को सेपरेट ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसी जो इक्वेशन होती है वो इम्प्लिसिट कहलाती है। अब जैसे कि ये उन्होंने एग्जाम्पल हमें गिवन की है कि देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है कि x² माइनस 2y³ प्लस 4x इक्वल्स टू 2। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो मिक्स आ रही हैं सारी टर्म्स। यहाँ पर क्या था इस केस में कि y एक साइड पे आ रहा था, बाकी सारी टर्म एक साइड पे आ रही थी इस तरह से। लेकिन इस केस में क्या है कि सारी इसी तरह से रिप्रेजेंट की गई है, इक्वल्स टू यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और यहाँ पर ये सारे वेरिएबल मिक्स है। मतलब इस केस में जो हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने वाला जो होता है ना केस, वो डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि ये वाली जो चीज़ है इसमें तो ऑलरेडी सेपरेट है वेरिएबल्स, मीन्स y एक साइड पे, x के सारे एक साइड पे, और इस केस में इम्प्लिसिट की फॉर्म में जो है वो डिफिकल्ट होता है। अच्छा, इसकी मजीद डेफिनेशन देखते हैं एक और, उससे आपको अच्छी समझ आएगी।
सो डिफरेंस देखें इन दोनों में, डिफरेंस क्या है दोनों इक्वेशंस में, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो ये कहता है explicit equation has y as the subject and just x on the other side। जैसे कि प्रीवियस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि जो y है वो एक साइड पे होगा, मतलब सारे x एक साइड पे, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन एक्सप्लिसिट इक्वेशन है। सिंपल वर्ड्स के कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y के वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो वो एक्सप्लिसिट है, और कोई एक ऐसी इक्वेशन जहां पर x और y के जो वेरिएबल्स हैं वो मिक्सचर्स की फॉर्म में है, मतलब इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, वन साइड पे नहीं है, तो वो ऐसी जो इक्वेशन है वो इम्प्लिसिट इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ पर देखें क्या है, एन इम्प्लिसिट इक्वेशन हैज एक्स एंड वाई मिक्स थ्रू आउट द इक्वेशन। कहता है कि पूरी की पूरी इक्वेशन में जो है वो मिक्स्ड है, मिक्स का वर्ड यूज हुआ है कि ये देखें थ्रू आउट द इक्वेशन जो है वो वेरिएबल्स क्या है, मिक्स है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि सारे के सारे वेरिएबल जो है मिक्स है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये चीज है इक्वल्स टू y। सो आप बता सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म में है, मतलब एक्सप्लिसिट है या फिर इम्प्लिसिट है। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखिए कि ये कौन सी फॉर्म में है और अपने माइंड में रखिए कौन सी फॉर्म में है। इसके बाद मैं एक और यहाँ पे एक फॉर्म लिख रही हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। अब ये कौन सी फॉर्म में है? अच्छा जी, मैं आपको बता देती हूँ कि जो फर्स्ट है ये हमारे पास इम्प्लिसिट की फॉर्म में थी। कैसे इम्प्लिसिट की फॉर्म में थी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिफिकल्ट है, ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना, मतलब मिक्सचर आ रहा है दोनों का। जहाँ मिक्सचर आ गया ना वहां समझ लें इम्प्लिसिट है। जहाँ पे सिंपल सिंपल आ रहे हैं, मतलब अलग अलग है, एक साइड पे एक्स एक साइड पे वाई, तो वो सिंपल सी बात है कि वो एक्सप्लिसिट होगी। सिमिलरली ये वाली देखें तो ये भी ऑब्वियसली इम्प्लिसिट ही होगी। सो आई होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इक्वेशंस क्या होती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जी ये हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बता के आ रही थी कि ये देखें एफ एक्स वाई वाई का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। मैंने पहले आपको बताया कि ये हमारे पास क्या होती हैं, ये बेसिकली जनरल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन है छोटा सा, आपने जस्ट उसको रीड कर लेना है। उसके बाद कहता है कि इसको हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या मतलब, सेपरेट करके, मतलब इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम मूव कर जाते हैं चैप्टर की तरफ। अभी तक हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देखा है छोटा सा, अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो जी ये हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं ये, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 है, कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। चैप्टर का नेम आ गया। उसके बाद कहता है जी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल सॉरी इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की कितनी टाइप्स है। तो सबसे पहले सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें हम ये ही जो है वो डिस्कस करेंगे। ये वाली जो जो चार हमारे पास इसकी टाइप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये चारों टाइप्स हमने डिस्कस करनी है चैप्टर नंबर 2 में। सो आज हम स्टार्ट करते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में इन सब के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ था कि सेपरेबल क्या होती है। सेपरेबल का तो खैर डिस्कस नहीं किया वहाँ पे, हाँ, लेकिन होमोजीनियस, लीनियर, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। यहाँ पर यह है कि हम इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। सो आज जो है वो डिस्कस करनी है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमने जस्ट फोर जो इसकी टाइप्स हैं वो डिस्कस करनी है। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत सी टाइप्स होती हैं। तो जी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टार्ट करते हैं। कहता है कि सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक इस फॉर्म में आती है।
अब ये क्या, ये एक जनरल फॉर्म आ गई इसकी, इज कॉल्ड सेपरेबल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। क्या कह रहा है, हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस तरह से गिवन है, ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस तरह से गिवन होगी, अगर तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वाली कौन सी फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, ऑब्वियसली ये वो वाली फॉर्म है जिसमें सारे एक्स और वाई के जो दोनों एलिमेंट्स हैं देखें वो मिक्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक्स और वाई आ रहा है फंक्शन के अंदर एक्स और वाई, और यहाँ पर देखें कि यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई, ये अलग अलग हो गए, मतलब वाई के जो है वो अलग और जो एक्स के टर्म्स हैं वो अलग हो गई। तो ऐसी जो इक्वेशन है वो सेपरेबल कहलाती है, ये वाली इक्वेशन सेपरेबल तब कहलाएगी जब हम उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि राइटिंग इन डिफरेंशियल नोटेशन वी गेट जी ऑफ वाई डी वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ से ये देखें जो डी ऑफ एक्स है इधर आके क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। सो जी अभी तक हमने देखा है कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो और उसको अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो सेपरेबल कहलाती है। अभी ये तो जस्ट डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल से आपको अच्छी समझ आएगी, एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। सो जी एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर आप देखें तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको देख लिया आपने, अब यहाँ से जो डेफिनेशन में हमने भरा था ये वाली चीज, तो देखें ये सिमिलर नहीं है, मतलब ये तो जनरल फॉर्म लिखी है ना, वहां पर क्या है डी वाई ओवर डी एक्स है और इधर 8 एक्स और वाई के फंक्शंस है, ठीक है। सो अब ये इक्वेशन जो है ये वाली जो है ये सेपरेबल कब होगी, ऑब्वियसली जब हम एक्स और वाई को अलग अलग कर लेंगे तो ये सेपरेबल बन जाएगी। अब हम देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। अगर आपको कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं, डी वाई ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू 8 क्यूब वाई स्क्वायर। अब कहता है कि हमने क्या करना है, सबसे पहला वाला जो स्टेप आना है ना हमारे पास, उसमें हमने करना है सेपरेट द वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया, अभी भी बताया कि हम अगर इस तरह से हो तो ये सेपरेबल तभी बनती है जब वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो जाए। अच्छा जी, वेरिएबल्स को हम सेपरेट कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो वाई स्क्वायर है इसको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, ये देखिए इधर आके ये हो गया डिवाइड, ठीक है। साथ डी वाई जो है यहाँ पर वो एज इट इज आ गया, उसके बाद इक्वल्स टू, अब ये जो डी ऑफ एक्स है इधर डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये देखें 8 एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाना है कि हमने दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट कर देना है, ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं। अच्छा जी, इंटीग्रेशन ली तो यहाँ से देखें इंटेग्रल 1/y² डी ऑफ वाई इक्वल्स टू 8 एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को हमने क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तो जब आप सोल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को तो आपको पता है कि अगर आप इसको सोल्व करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -1/y आएगा इस इंटीग्रल इसकी जगह पे, और इक्वल्स टू 8 यहाँ पर देखें। अब आई होप सो कि आपको इंटीग्रेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, बिकॉज ये तो छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, सो वहाँ से आपके इसके कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। सो अगर आपको नहीं यहाँ से समझ आ रही तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि यहाँ पे आपने क्या किया कि 1/y² है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इस तरह से, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से, डी ऑफ वाई की रिस्पेक्ट से यहाँ पे आ रहा है और साथ आ रहा है इंटेग्रल, ठीक है। अब y जो है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर dy की रिस्पेक्ट से करोगे ऑब्वियसली 1 आएगा ना, तो 1 आगे भरा हुआ है, मतलब कि y का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। इस वजह से हमने क्या किया, ये जो y की पावर है ना इसमें हमने 1 को ऐड किया, डिवाइड भी कर दिया इसकी पूरी पावर से, ठीक है, -2 + 1 से। तो क्या बना, ऊपर y इक्वल्स टू -1, तो -1 नीचे आके y ही बच गया, और यहाँ से क्या मिला -1, तो साथ -1 आ गया यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। सो
उसके बाद हमने इसी तरह से 8 क्यूब है, तो 8 क्यूब जो है इसका आगे मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो 1 आगे मौजूद है, तो इस वजह से एक्स 4/4 और प्लस सी यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, तो आपने ये मस्ट जो है वो लगाना होता है यहाँ पे, इसको आपने भूलना नहीं है। जब इंटीग्रेशन खत्म करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट जरूर लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस वाई 1/y एज इट इज आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पर ये टर्म्स कैंसिल होगी तो 2x4 प्लस सी आ गया। और या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो y है वो इधर ये जो y है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस y की शिफ्टिंग इधर होगी और ये पूरी टर्म जो है वो ओवर में आ गई, 1 के ओवर में, ठीक है। सो ये इस जनरल सोल्यूशन, ये हमारे पास था जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या था, जनरल सोल्यूशन था डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जो एग्जांपल नंबर 2 है वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि dy/dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमें उन्होंने गिवन किया है, क्वेश्चन है ये। सो हमने इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन में हमने एज इट इज इसको लिख लिया, उसके बाद कहते हैं सेपरेट द वेरिएबल्स, हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। अब वेरिएबल्स को कैसे सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से देखें कि जो y वाली टर्म्स हैं वो सारी एक साइड पे हो जाएं और x वाली सारी टर्म्स एक साइड पे हो जाएं और साथ उनके डेरिवेटिव्स भी। अब यहाँ पे dy जो है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है, dy/dx लिखा हुआ है। तो अगर हम ऐसा करें कि ये वाली जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, 1 सेकेंड, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर इस जगह पे लिख दें और इसको हम यहाँ पर लिख दें, ठीक है। तो हम मतलब इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल को इजीली। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसी तरह से सेपरेट कर लिए वेरिएबल्स को। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, सिमिलरली वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे जैसे कि हम एग्जांपल नंबर 1 सोल्व करके आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इस मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, देन आपने उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन आ गई। अब आपको पता है ये फॉर्मूलाज आपने पहले पढ़ चुके हैं, आप सेकेंड ईयर में ये सारे फॉर्मूलाज याद करके आए थे। सो अगर इंटेग्रल dy/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाए कभी, तो वो बराबर आ जाता है tan इनवर्स ऑफ y के, ठीक है। अगर तो आपको ये फॉर्मूलाज नहीं आते तो आप पहले इनको रिवाइज कर लें, देन आप इसको समझें। अच्छा जी, तो ये tan इनवर्स y आ गया। सो यहाँ पर ये इंटेग्रल की जगह पे tan इनवर्स y आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर इसको इंटेग्रल खत्म करना है तो ऑब्वियसली x प्लस सी आएगा। सी यहाँ पर जो है वो कोई भी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है। उसके बाद है जी के, या फिर अगर यहाँ आप ऐसे लिख रहे हो y को, अब आपने मतलब y को एक साइड पे करना है, तब क्या करोगे, y इस साइड पे और ये जो tan इनवर्स है इधर जाके वो क्या हो जाएगा, वो tan हो जाएगा, tan x प्लस सी हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू tan x प्लस सी इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यही उस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सोल्यूशन है। सिंपल सा काम करना है हमने, सबसे पहले हमें गिवन होगी कोई भी इक्वेशन, आपने जस्ट क्या करना होगा, जैसे कि ये हमें इक्वेशन गिवन थी ये वाली, आपने जस्ट क्या किया, आपने सेपरेट किए वेरिएबल्स को, और आपने करना क्या है कि एक वेरिएबल से उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आपने क्या किया, सेपरेट कर लिए वेरिएबल्स को, देन आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी और आप जो है वो इस तरह का जो फंक्शन है, इस तरह की जो इक्वेशन है वो जनरेट कर सकोगे। चलें जी, इस तरह से आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 2 जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी, बिकॉज इसमें हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। अब व्हाट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती क्या है। तो चैप्टर नंबर 1 में ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि इनिशियल क्या होती हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो ये दोनों जो कंसेप्ट थे मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको दिए थे। सो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या है। प्लेलिस्ट बन गई है चैप्टर नंबर 1 की, आपको इजीली वहाँ से लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, dy/dx इक्वल्स टू 2y।
एंड y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर क्या है कि एक इनिशियल वैल्यू भी साथ गिवन है ना, ये वाली भी, ये वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। आपने अब क्या करना होगा, ये तो थोड़ा सा चेंज आ गया, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो इसको भी सिमिलरली वैसे ही सोल्व करना है। जस्ट क्या करेंगे कि लास्ट पे आके जहाँ पे सोल्यूशन निकलता है उसमें आपने ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है, जस्ट यही थोड़ा सा डिफरेंस आता है इन क्वेश्चंस में। तो हम देखते हैं इसको, अब देखिएगा सबसे पहले हमने वही चीज़ सेपरेट वेरिएबल्स हम सेपरेट करेंगे। वेरिएबल्स को कैसे हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, देखिए क्या किया कि यहाँ पर जो डी वाई है वो ये वाला वाई जो है वो इस तरफ आ गया, 2 को हमने उधर ही रहने दिया। अब 2 डी ऑफ एक्स, अब सेपरेट कर लिया यहाँ पर वेरिएबल्स को। अब देन हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट किया आपने, तो इंटीग्रेट करने के बाद अब ये देखें डी वाई ओवर वाई है। अब इंटीग्रेशन के रूल्स आपको आते होंगे, ठीक है। तो जब मतलब इस तरह से हो इंटीग्रल 1 ओवर वाई डी ऑफ वाई, तो y नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या है, y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई y की रिस्पेक्ट से, तो ऑब्वियसली 1 होगा। तो 1 जो है y का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर मौजूद है, ठीक है। y ओवर में है और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन के रूल्स हैं, आई होप सो कि आपको ये रूल्स वगैरह का सब कुछ पता होगा। तो उसके बाद देखिएगा, अब हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, इंटीग्रेट ये आ गया log y इक्वल्स टू 2 ऑफ x, यहाँ पे x आ गया प्लस c1 क्या इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब हमारे पास जो है ये मसला आ गया यहाँ पे, कि यहाँ पर तो आ रहा है log ऑफ y। सो अब हमें तो जस्ट वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है, मतलब y हमें तो चाहिए था y इक्वल्स टू आगे कोई भी उसकी एक इक्वेशन बन रही हो। अब ln y को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सो देखिए, जहाँ पर भी अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास ये वाली टर्म मतलब ln y आ जाए, तो आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को आप इस तरह से करिएगा, आप एक्सपोनेंट ले लीजिएगा, दोनों साइड पे आपने एक्सपोनेंट ले लेना है। कैसे एक्सपोनेंट यहाँ पे आपने लिखना है साथ ln ऑफ y इक्वल्स टू एक्सपोनेंट की पावर 2x प्लस c1, ठीक है, c1। तो यहाँ से क्या होगा कि एक्सपोनेंट और लॉग जब एक साथ आ जाएं तो वो जो है वो जस्ट यहाँ पर y हमारे पास बचता है इस तरह से, ठीक है। तो एक ये मेथड होता है कि आप लोग किस तरह से ख़त्म कर सकते हो, आप एक्सपोनेंट ले लो, देन आपके पास जो लोग है वो ख़त्म हो जाता है। अब y इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर देखिए e2x प्लस c1, यहाँ पर तो कोई लॉग नहीं था, इस वजह से एक्सपोनेंट एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 2x प्लस c1 और y इक्वल्स टू, अब y को सिंपल इस तरह से लिख लिया। अब एक्सपोनेंट है तो आपने ये यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक स्टेप कर सकते हैं, लाइक एक्सपोनेंट की पावर 2x एंड एक्सपोनेंट की पावर c1, आप इनको अलग अलग लिख सकते हो, मतलब कि अब नीचे वाली ये जो टर्म्स हैं ये सेम है, ठीक है, एक्सपोनेंट सेम है, ऊपर इनकी पावर्स डिफरेंट है। तो जब कभी ऐसा हो तो आप क्या करते हो, आप इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये रूल्स होते हैं ना मैथ्स के। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये वाली टर्म इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो रही होती हैं, तो ठीक है, जब मतलब इस तरह से हो, यहाँ से देखें ना, तो आप सिंपल इसको इस फॉर्म में लिखें। इस फॉर्म में जब आपने लिख लिया उसके बाद आएगा y इक्वल्स टू, अब यहाँ से हमने ये देखें वेयर c इज इक्वल्स टू, अब ये जो है ना ये हमारे पास है तो एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हम c का नाम भी दे सकते हैं, अगर कोई चीज़ है कांस्टेंट आप उसको किसी भी चीज़ का नाम, मतलब कोई भी a b c किसी भी जो है ना उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी और कांस्टेंट से। तो आपने यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है इसको कांस्टेंट था, इसको c कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि यहाँ तक तो आपको सोल्यूशन जो है वो मिल गया, यहाँ पर आपने लिख लिया y इक्वल्स टू एक्सपोनेंट की पावर 2x आ गया और साथ से आ गया कांस्टेंट।
तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में तो यहाँ तक आप करके ठीक है जी आपके पास सोल्यूशन आ जाता था कि यही आपके पास जनरल सोल्यूशन है। लेकिन इस केस में क्या था कि हमें इनिशियल प्रॉब्लम्स गिवन थी, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम उन्होंने दे दी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास सोल्यूशन निकल आएगा तो आपने क्या करना है, वो जो वैल्यू गिवन है y(0 = 2), आपने इस ये वाला जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकलेगा इसमें आपने वो पुट कर देनी है। तो यहाँ से देखिए हमने कैसे पुट की, तो जी हमारे पास क्या था, मैं आपको करके दिखाती हूँ। y इक्वल था एक्सपोनेंट की पावर 2xc, ठीक है, और जो हमें वो वैल्यू प्रॉब्लम गिवन थी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वो थी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बेसिकली ये जो आपके पास वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये होती है आपके पास x की, और ये जो वैल्यू होती है ना, ये y की होती है, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पर x आ रहा है इसमें आपने वहां पर क्या रिप्लेस करना है, 0, और जहाँ पर y है वहां पर आपने क्या लिखना है, 2। जब आप इसको करेंगे इस तरह से, ये देखिए मैं इसको करने लगी हूँ, यहाँ पर y है, y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2, यहाँ पे हमने 2 रखा इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखें एक्सपोनेंट की पावर 2x है, तो एक्सपोनेंट 2 की सॉरी x की जगह पे हम क्या, 0 एंड c एज इट इज आएगा। अब ये 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर तो ये सारा 0 हो गया, ये वाली टर्म तो सारी 0 आ गई, तो 0 जब एक्सपोनेंट की जो पावर है वो 0 आ जाए तो क्या हम लिखते हैं, 1 एंड c। तो इसका क्या मतलब है कि c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जो कि 2 है, ठीक है। तो बेसिकली जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन होती हैं तो वहाँ पर हम कांस्टेंट की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं उनसे। तो आपने देखा हमने इसको सोल्व किया, जब सोल्व किया तो हमारे पास c की वैल्यू जो है वो हमें 2 मिल गया, यहाँ पर देखें c की वैल्यू हमें 2 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपल ये जो इक्वेशन हमें गिवन होगी हम उस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे, ये वाली जो देखें, अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे लाइक y इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा y बराबर आ जाएगा एक्सपोनेंट की पावर 2x, और c की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो यहाँ पर साथ हम 2 लिख देंगे। तो यही इसका जो है वो सोल्यूशन है, ये इसका जो है वो जनरल सोल्यूशन है, आंसर ये है इसका, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा स्किप थी चीज़ें, तो मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दी है। चलें जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए इस टॉपिक की, और इसमें जो है वो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, कुछ सोल्व एक्सरसाइज के और कुछ अनसोल्व एक्सरसाइज के, ठीक है। तो मैं वो आपको साथ साथ ही करवाती जाऊंगी। अच्छा जी, अब हमारे पास है dy/dx इक्वल्स टू x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अंडर रूट आ गया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर भी देखें इनिशियल जो है वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को। यहाँ पर भी हमने सेपरेट किया वेरिएबल्स को, कैसे सेपरेट किया मैं आपको बताती आ रही हूँ। स्टार्ट से हम कैसे सेपरेट करते हैं, मतलब ये वाली टर्म इधर चलेगी, y के सारे वन साइड पे हो गए। यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर x का कोई भी x वेरिएबल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट y के हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे x के हैं, यहाँ पर आपको y का कोई नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। सेपरेट करने के बाद हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट हमने कर लिया, ओके, इंटीग्रेट किया। अब ये जो dy/√1 माइनस वाई स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है, आपको याद करने पड़ेंगे ना सारे। तो यहाँ पर ये देखें, इसकी जगह पे क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू यहाँ पर x² 2 प्लस c आ गया। c कोई भी जब इंटीग्रेशन खत्म हुई है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगेगा ही, ठीक है, प्लस c। और यहाँ पर अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, मतलब यहाँ पर ये साइन इनवर्स था, इधर चला गया, ये साइन हो गया, ये साइन, और ये वाली सारी टर्म ये वाली आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ तक सोल्यूशन हमें मिल चुका है। ये वाला आपने करना क्या है कि जस्ट यहाँ पे अब
वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसको पुट करना है। पुट करने के बाद आपको किसी भी कांस्टेंट, ये वाला जो कांस्टेंट सी है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जब वैल्यू मिल जाएगी तो आपने दोबारा इसमें ही, इस इक्वेशन में ही उसको पुट करना है सी की वैल्यू को। तो देन आपको हो गया कि ये हमारे पास जो है ना ये जनरल सोल्यूशन है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चले हम पुट करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू y ऑफ 0 हमारे पास क्या था 1/2। तो आप देखें y की जगह पे क्या आएगा 1/2, ये y की वैल्यू और यहाँ पर ये x की वैल्यू। यहाँ पर 1/2 आ गया इक्वल्स टू साइन, और यहाँ पर ये देखें x है, यहाँ पर x की जगह पे क्या आ गया 0 आ गया, आवर 2 प्लस c। अब यहाँ पर 1/2 एज इट इज, अब साइन 0 प्लस c आ रहा है तो ऑब्वियसली साइन c हम इसको लिख सकते हैं। देखें ना यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, साइन 0 प्लस सी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे ना, साइन, आप इस पे फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे ना, देन आपके पास साइन सी आएगा आंसर, ठीक है। तो आपके पास ये साइन सी आ जाएगा, मतलब कि अब ये जो साइन सी है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1/2 वैल्यू आ रही है। अब जस्ट आपने यहाँ पर ये जो सी है, मतलब यहाँ पे साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन सी ऑब्वियसली बनेगा, यहाँ पर ये साइन सी बनेगा। अब आपने इसका जनरल सोल्यूशन लिख देना है। कैसे लिखेंगे, आपने लिखना है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर ओवर 2 और c प्लस साइन c जब मल्टीप्लाई होगा साइन c से तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है प्लस 1/2। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना इसका आंसर होगा, सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। ये एग्जांपल मैं जस्ट आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी, आपने क्या करना है, आपने फटाफट से अपने रजिस्टर निकालने हैं, फटाफट से इसको खुद सोल्व करके देखना है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आएगी तो आपने कमेंट करके पूछ लेना है। तो चलें देखते हैं। ये देखें हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, एक्सपोनेंट आ गया। अब जितने भी हमने पहले क्वेश्चन किए थे वो सिंपल थे, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हम अंडर रूट यूज कर रहे थे, यहाँ पर अब एक्सपोनेंट आ जाता है। तो इसको कैसे हम करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर सिंपल वही स्टेप्स होंगे सारे हमारे पास, सॉरी ये देखिएगा स्टूडेंट्स, वही स्टेप्स हैं सारे के सारे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि हमने सेपरेट किया वेरिएबल्स को, सेपरेट इस तरह से हमने किया। उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया, ये देखेंगे हमने इंटीग्रेट कर लिया। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन जो भी उसके यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हुआ है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे लगाते हैं, ठीक है, और क्या रूल्स होते हैं इसके और क्या कंडीशन होती है जहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स लगता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। सो यहाँ पर जस्ट आपने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर y जो है वो मिल गया। अब जो कंडीशन गिवन थी आपने उसको भी पुट किया, पुट करने के बाद आपको ये जो है ये इसका आंसर मिल चुका है। सो ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर एक टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, बेसिकली जो क्वेश्चंस हमने देखे थे स्टूडेंट्स वो सेपरेबल की फॉर्म में ही थे, ठीक है। वो सेपरेबल की मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर तो इस तरह से होगा तो हम इस तरह से मतलब लिख सकते हैं, सेपरेबल की फॉर्म है। तो वो सारी की सारी जो थी वो सेपरेबल में थी। अब ये वाला केस हम कैसे कब यूज करेंगे, कहता है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू सेपरेबल फॉर्म। अगर अब कोई इक्वेशन जो है वो सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सी इक्वेशंस होती हैं, अब हर इक्वेशन तो सेपरेबल की फॉर्म में नहीं हो सकती ना। तो अगर कोई अब इक्वेशन नहीं है सेपरेबल की फॉर्म में और आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो कि हमने उसको ना सेपरेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन हम उसको सोल्व करेंगे, तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन को सेपरेबल में। सो ये मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को हम सेपरेबल इक्वेशन की फॉर्म में, सेपरेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
कहते हैं सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट सेपरेबल। कहते हैं बहुत सी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, कुछ चंद जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की वो सेपरेबल नहीं होती। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जितनी भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना, उनका ऑर्डर और डिग्री जो है वो फर्स्ट होगी, ठीक है, वन ऑर्डर एंड डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद बट कैन बी मेड सेपरेबल। क्या कह रहा है कि हर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेपरेबल नहीं होती, लेकिन हम उसको सेपरेबल बना सकते हैं बाय अ सिंपल चेंज ऑफ वेरिएबल्स। जस्ट सिंपल चेंज होगा वेरिएबल्स का। कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, हमारे पास कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो इस फॉर्म में है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो इस फॉर्म में मौजूद है, वेयर यहाँ पर क्या है, ए बी और सी जो है ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जनरल फॉर्म गिवन है आपके पास, ठीक है ना। आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, ये उन्होंने जनरल फॉर्म बताई हुई है ना कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पर देखें ये ए बी और ये सी जो है यहाँ पर ये क्या है, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। कैन बी रिड्यूस्ड टू सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का। सो आई होप सो कि आपको इसका मतलब अच्छे से पता होगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। हम बेसिकली जब सेकेंड ईयर में थे आप लोग, तो आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन का चैप्टर, इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ा आपने, डेरिवेशन का चैप्टर पढ़ा। उसमें जो है बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते थे जो कि सोल्व नहीं होते थे ना, तो आप मतलब आप उनका डेरिवेटिव नहीं थे ले सकते, या फिर आप इंटीग्रेशन में बेसिकली ये ज़्यादा यूज़ होती है, आप इंटीग्रेट नहीं थे कर पाते उन क्वेश्चंस को, तो आप वहाँ पे क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते थे। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि आपके पास कोई भी जो वेरिएबल है आप उसको किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो था ए एक्स प्लस बी, ये वाली जो अंदर वाली टर्म थी ये वाली, इसको आपने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर बेसिकली जो टी है वो भी एक वेरिएबल है, तो मतलब ये एक इक्वेशन थी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो आपने इसको सिंपल कर दिया और क्या किया, टी से एक सिंपल वेरिएबल से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब जहाँ जहाँ पर ये वाली टर्म होगी, ये वाली टर्म जहाँ जहाँ पे आएगी उसकी जगह पे हम टी रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये होती है सब्स्टिट्यूशन। अब कोई भी वैसे तो आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर मैंने टी लिया है तो आपने भी टी ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक आप ले सकते हो यहाँ पर जी ले सकते हो, हाँ, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो आप ना लें, बिकॉज ऐसे अगर आप यहाँ पर एक्स है तो आप एक्स ही ले लेंगे तो देन आप क्वेश्चन में खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने अब नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है, क्योंकि वो मिक्स हो जाएंगे ना आपके पास, आपको समझ नहीं आएगी कि ये वेरिएबल्स को मैंने रिप्लेस किया है या फिर क्या है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप वो वाला इसको वेरिएबल ऐसा लें, ठीक है, जो यहाँ पर यूज़ ना हो रहा, तो यहाँ पर जी यूज़ नहीं हो रहा, आप जी ले सकते हो, टी यूज़ नहीं हुआ इसलिए मैंने टी ले लिया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम करेंगे क्या, हम सिंपल इसको है इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब आपने क्या किया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। स्टूडेंट्स ये अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे, हम इसका जस्ट जनरल मेथड देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी कि क्या क्या किया हमने और कैसे किया। अभी जस्ट आप जनरल मेथड को समझ लें, आप स्टेप्स को समझ लें कि अब ये स्टेप करना है, अब ये स्टेप करना है। इससे क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया इसको, एक्स के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ए आ गया प्लस बी, यहाँ पर वाई था तो वाई का जो है वो डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस यहाँ पर सी जो है वो कोई भी कांस्टेंट है तो इसकी जगह पे 0 आ गया, इक्वल्स टू इसका वाई के रिस्पेक्ट से लिया तो डी टी ओवर डी ऑफ एक्स हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या किया, तो यहाँ से देखें, अब हम कर सकते हैं इस तरह से, हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1 बाय यहाँ पर जो b आ रहा है उसको 1 ओवर b की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब यहाँ से ये देखें, ये वाले जो है ना, ये जो a है, यहाँ से ये वाला जो a है ये इस तरफ आके, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ आके ये माइनस का हो गया, ठीक है, ये माइनस को, और ये जो यहाँ पर b यूज हो रहा है, ये जो b है ये इस साइड पे आके 1 ओवर b की फॉर्म में आ गया, ठीक है। मतलब कैसे किया कि यहाँ से देखें, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर डी टी और डी एक्स है माइनस ए, ये वाला ए इस साइड पे आ गया,
और यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो b है ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर तो dy आवर dx ही बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो आपने क्या किया, फिर आपने इसको एफ ऑफ टी की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। एफ ऑफ टी हमने यूज किया यहाँ पर, तो यहाँ पे कहता है डी टी ओवर डी एक्स माइनस ए इक्वल्स टू, अब ये जो बी है ये दोबारा इस तरफ चला गया, और उसके बाद हमने क्या किया, डी टी ओवर डी एक्स को अलग कर लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन वही स्टेप्स अब यूज होंगे ना, दोबारा से हम वही स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर कहता है वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनली रिप्लेस टी। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास सी है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन का। तो जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर चुके होगे, आपके पास मतलब कोई भी एक जनरल सोल्यूशन आ गया होगा, तो आप जस्ट क्या करोगे कि वहां पर जो टी की वैल्यू हमने स्टार्ट पे लेट की थी, आप टी की जगह पे वही वैल्यू रख दोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम इसकी ना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इसको क्या करना, मतलब कि सेपरेट करना वेरिएबल्स को इजी रहेगा इसमें, ठीक है। कैसे हम इसमें सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, तो इसमें ये बहुत टफ है कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन हमने कैसे की कि हमने ये वाला जो है 4y माइनस वाई प्लस 1 इसको हमने t के इक्वल रख दिया और इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे दिया। अब जब क्वेश्चन हम लिख करेंगे तो यहाँ पर इस पूरी की जगह पे हम t को रिप्लेस किया करेंगे। अच्छा, अब हमने डिफ्रेंशिएट, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू टी, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट, ये देखिएगा हमने डिफ्रेंशिएट किया, जनरल मेथड में हमने जो जो स्टेप्स किए थे वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, x की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया, 4 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स को जो है वो एक साइड पे कर लिया, और ये सारी टर्म डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो इसके बराबर आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि आपको टी की भी वैल्यू मिल गई, टी किसके इक्वल था, और आपको डी वाई ओवर डी एक्स की भी वैल्यू मिल गई कि ये किसके इक्वल था। आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब आप इजीली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। आपने सब्स्टिट्यूशन कर दी, हमारे पास ये देखिएगा सब्स्टिट्यूशन किसमें आपने की, ये देखें, ये इसको माइंड में रखें, ये वाली टर्म इस पूरे की जगह पे टी आ गया, इस पूरे की जगह पे क्या आ गया, टी, और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, जो हमने वहां पे वैल्यूज निकाली थी। तो यहाँ से ये देखें, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे ये पूरी टर्म, और यहाँ पर टी स्क्वायर आ गया, बिकॉज वो जो हमने टर्म लेट की थी वो टी के इक्वल है, वो स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसका स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम कर सकते हैं 4 माइनस, ये यहाँ पर जो टी है वो प्लस का है, और इधर जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव, ये देखें। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इस स्टेप से आप आके देख सकते हो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कि अब यहाँ से हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो आप सेपरेट करेंगे वेरिएबल को, और साथ ही आपने इंटीग्रेशन भी कर दी। अब आपने सेपरेट कैसे किया कि ये वाली जो टर्म है या यहाँ पे आ गई, डी ऑफ एक्स जो है वो इधर चला गया। इंटीग्रेशन आपने ले ली, इंटीग्रेशन आपने ली, तो हम देखें इंटीग्रेशन, आप यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे हम देखें इसकी इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं हम, इसकी इंटीग्रेशन तो तभी हो सकती थी अगर तो ऊपर होता हमारे पास, यहाँ पर ऊपर आ जाता -2t, मतलब जो नीचे वाला है उसका हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होता। तो अब तो ऐसा नहीं है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखें अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको लिखा कि ये जो 4 माइनस टी स्क्वायर है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में लिखा इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं,
आपको अच्छे से पता होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या स्टेप्स होते हैं इसके। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज़ करेंगे 1/2 प्लस टी 2 माइनस टी इक्वल्स टू, अब ये 1/, इक्वल्स टू ए 2 प्लस टी प्लस बी 2 माइनस टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब एलसीएम आपने लिया तो 1 जो है वो इक्वल आ गया ए 2 माइनस टी बी 2 प्लस टी। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ से अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, मैं नेक्स्ट आपको बता देती हूँ स्टेप्स। तो यहाँ से देखें ये इक्वेशन आपके पास सॉरी यहाँ पे 1 इक्वल्स टू ए 2 माइनस टी प्लस बी 2 प्लस टी आ रहा है। यहाँ से आपने थोड़ा सा खुद सोल्व करना है, यहाँ पे सोल्यूशन आगे मौजूद नहीं है इसका, आपने कैसे सोल्व करना है, आपको यहाँ पे ये सोल्यूशन इसका आना चाहिए। ये देखिएगा आपने क्या किया कि अब आपने यहाँ से एक दफ़ा टी को आपने रखना है 2 और एक दफ़ा टी को रखना है -2। तो जब आप ये वाली टर्म्स यहाँ से आपने निकाली ना, वैल्यूज टी इक्वल्स टू 2 और -2, जब आप ये इस इक्वेशन में आप ये पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ए की वैल्यू भी मिल जाएगी और बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। जब आपके पास ए और बी दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी तो आपने यहाँ पर ए की वैल्यू और यहाँ पर बी की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से देखिए हमने वैल्यूज निकाली हुई हैं। वैल्यूज, अच्छा मैं आपको बता दूं कि वैल्यूज हम निकालेंगे तो क्या आएंगी। यहाँ पर देखिएगा जब हम टी इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो गया ए और ये 2 और यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस 2, तो ये यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 1/4 आ गई। यहाँ से देखें हमने यहाँ पे ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी 1/4। उसके बाद प्लस इसकी भी वैल्यू जब हम इसमें 2 रिप्लेस करेंगे तो 1/4 इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यूज हमने निकाल ली। वैल्यूज निकालने के बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन जब होगी तो यहाँ से देखेंगे एल एन की फॉर्म में सारे टर्म्स कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस है ये, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करनी आती है, इंटीग्रेशन के रूल्स पता है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से। अच्छा, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ तक आपके पास इतना सा आ गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपको पता है कि अब लोगार्थम का रूल क्या होता है कि लॉग जब आप लेते हैं तो आप इसको अगर माइनस आ रहा है दरमियान में तो ओवर की फॉर्म में लिख सकते हो। 1/4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से आप ओवर की फॉर्म में लिख लोगे। इक्वल्स टू एक्स प्लस सी एज इट इज आ गया। अब यहाँ से ये जो 1/4 था इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो 4x प्लस 4c। अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब आपके पास लॉग की फॉर्म में टर्म आ रही हो तो आप क्या करते हैं, आप एक्सपोनेंट ले लेते हो दोनों साइड पे। तो आपने यहाँ पे भी एक्सपोनेंट लिया, लॉग खत्म हो गया, 2 प्लस टी 2 माइनस टी आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पर ये एक्सपोनेंट की पावर में सारी टर्म चली गई। अब इक्वल्स टू आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सपोनेंट की पावर 4x एक्सपोनेंट की पावर 4c एंड इक्वल हो जाएगा। ये वाला जो है इसको हम किसी भी कॉन्स्टेंट c का नाम दे देंगे तो ये इस तरह से ये इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप दे सकते हो कि हमने क्या फिर लिखा कि 2 प्लस टी को इधर ही रहने दिया एज इट इज और इक्वल्स टू ये जो c एक्सपोनेंट की पावर 4x है 2 माइनस टी जो है इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने एक सिंपल सा स्टेप यहाँ पर स्किप है वो आपने कर लेना है। मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि क्या होगा। यहाँ से देखिए आपने क्या करना है कि 2 प्लस टी जो है ये लास्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स आपका। 2 प्लस टी किसके बराबर आ रहा है, c एक्सपोनेंट की पावर 4x एंड 2 माइनस टी। अब यहाँ पर जहाँ t है, एक यहाँ और एक यहाँ पर आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब कौन सी वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे, तो आपने यहाँ पर वही वैल्यू रिप्लेस करनी है जो कि आपने सब्स्टिट्यूट की थी। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये आपने ये रिप्लेस करनी है वहां पर। तो यहाँ से देखें हम रिप्लेस कर लेते हैं इस वैल्यू को, लिखते हैं हम 2 प्लस टी की क्या वैल्यू, टी की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू, वहां से आपने देख लेनी है c एक्सपोनेंट 4x एज इट इज और 2 माइनस यहाँ पर t की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। तो ये वाला जो आएगी इक्वेशन ये आपका जनरल सोल्यूशन होगा और यही आपका जो है वो आंसर भी होगा।
आई होप सो स्टूडेंट्स के आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 16 था। हमने चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 2 का आज फर्स्ट लेक्चर था बेसिकली, और वैसे हमारे पास जो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 16 था। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई इसमें से, ये देख लें आप, मैं सारा यहाँ पे से स्क्रॉल कर रही हूँ, ये सारा कुछ हमने आज एक्सप्लेन किया है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ पा रही, किसी भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है आपका, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि यहाँ से आपने क्या किया है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको क्या करें, लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। उसके बाद अपने चैनल को सब्सक्राइब भी मस्ट करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स आप देखते तो हो वीडियोस लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। जस्ट 3% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, और उनको साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट वीडियो देख रहे हैं, वो कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ना ही वो लाइक कर रहे हैं, ना ही वो शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, ऑब्वियसली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, इसीलिए तो आप देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।